गुड़िया चिड़िया का उस जंगल में कोई भी नहीं था। वो अनाथ चिड़िया थी, इसलिए जंगल का कोई भी पक्षी गुड़िया से प्यार नहीं करता था। सब गुड़िया से दूर रहते थे। कोई मुझसे बात नहीं करता, ना ही कोई मुझसे प्यार करता है। अगर मैं ऐसे घर में बैठी रही तो मैं भूख से मर जाऊंगी। फिर एक दिन गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया से मिलने आती है। गुड़िया की सहेली मीना गुड़िया से कहती है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी मम्मा का कुल्फी बेचने वाला ठेला लो और जंगल में कुल्फियाँ बेचा करो। मीना सहेली, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या मैं ये सब कर पाऊंगी? गुड़िया हिम्मत करो, हौसला रखो और मेहनत से काम करो, सफलता आपको ज़रूर। फिर गुड़िया अपनी मम्मा का कुल्फी बेचने वाला ठेला लेती है और जंगल में कुल्फी बेचने निकल जाती है। कुल्फी लो, ठंडी ठंडी कुल्फी लो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट कुल्फी लो। देखो देखो कालू, रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया कुल्फी बेच रही है। चलो जाकर गुड़िया से मुफ्त में कुल्फी खाते हैं। दोनों कौवे गुड़िया के पास आते हैं और गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया, मुझे एक चॉकलेट फ्लेवर में कुल्फी दे दो। कालू जी, मैं तो मैंगो वाली कुल्फी खाऊंगी। गुड़िया, मुझे मैंगो फ्लेवर में दे दो। जी आंटी, मैं आप दोनों को आपकी पसंद की कुल्फी अभी देती हूँ। कौवा और कौवी कुल्फी लेकर खाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो गुड़िया पैसे मांगती है। आप दोनों ने अपनी अपनी पसंद की कुल्फी तो खा ली, मैं कुल्फियाँ मुफ्त में नहीं बेच रही। अब आप मुझे पैसे भी दे दें ताकि मैं अपना खाना खरीद सकूं। अच्छा, हमने तो समझा था तुम कुल्फी मुफ्त में बेच रही हो। कालू, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? भूल आया गोरी, मैं तो पैसे घर में ही भूल आया। अच्छा ठीक है, हम अभी तुम्हें घर से पैसे ला कर देते हैं। कौवा और कौवी बिना पैसे दिए ही वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया रोने लगती है। कौवे अंकल गंदे थे, गोरी आंटी गंदी थी, उन्होंने मुझे कुल्फी के पैसे नहीं दिए। अब मैं शाम का खाना कैसे खरीदूंगी? गुड़िया बैठी वहाँ रो रही थी कि वहाँ एक सुंदर पक्षी आ जाता है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? क्या किसी ने आपको मारा है? क्या बताऊं, मेरा इस जंगल में कोई भी नहीं। मेरे माता पिता पिछली बारिश में मर गए थे। जब भूख ने मुझे सताया तो मैंने अपनी माँ का ठेला लेकर कुल्फियाँ बेचना शुरू की, लेकिन काले कौवे कुल्फी खाकर मुझे पैसे नहीं देते। क्या आपने आज खाना खाया है या अभी तक आप भूखी हो? नहीं, मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वह पक्षी दिखने में बहुत अमीर लग रहा था। उसके गले में सोने की चेन थी और हाथ में एक कीमती बैग। वो पक्षी गुड़िया को अपने साथ होटल पर ले जाता है और गुड़िया को जी भरकर खाना खिलाता है। मैं सागर वाले जंगल में रहता हूँ। मैं आज ही अपने मम्मा पापा से बात करूँगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मेरे लिए भी अकेले जीना बहुत मुश्किल है। अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। बस आप अपने मम्मा पापा से एक बार बात कर लें। गुड़िया अपने घर चली जाती है और सुंदर चिड़ा सागर वाले जंगल चला जाता है। माँ, वो चिड़िया बहुत सुंदर है। आप उसे देखेंगी तो आपको भी पसंद आएगी। बेटा, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। पहले मुझे बताओ, उस चिड़िया के माता पिता क्या करते हैं? क्या वो चिड़िया अमीर घराने से है? माँ, उस चिड़िया के माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो चिड़िया अमीर घराने से है। उस चिड़िया का एक आमों का बाग है और एक बड़ा सब्जी का खेत। मुझे पहले ही मालूम था। मेरा बेटा कोई अमीर चिड़िया ही पसंद करेगा। मुझे कोई एतराज़ नहीं बेटा, बस एक बार मुझे उस चिड़िया से मिलवा दो। दूसरे दिन सुबह सवेरे सुंदर पक्षी गुड़िया के पास जाता है। गुड़िया अपने कुल्फी के ठेले पर बैठी कुल्फियाँ बेच रही थी। गुड़िया, आज आप अपना ठेला लेकर जंगल नहीं जाओ, क्योंकि आज मेरी माँ आपको देखने आ रही है। क्या मतलब? आपकी मम्मा ने मुझे देखना है तो देख लें। कुल्फी के ठेले से आपकी मम्मा को क्या एतराज़ होगा? बात को समझो गुड़िया, मैंने मम्मा से झूठ बोला है।
मैंने मम्मा को बताया है कि आपका एक आमों का बाग है और ये भी कहा है कि आपका सब्जियों का खेत भी है। मेरी मम्मा को अमीर पक्षी पसंद है। अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो मेरी मम्मा कभी भी आपको देखने ना आती। आपने बहुत गलत किया जो अपनी मम्मा से झूठ बोला, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकती। झूठ की बुनियाद पर रखे हुए रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। मैं आपकी मम्मा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। प्लीज प्लीज गुड़िया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरी मम्मा से ऐसा कुछ मत कहना जो मेरी मम्मा तुम्हें ठकरा कर चली जाए। बेटा, मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आप कहाँ थे? चलो उस चिड़िया को देखने चले। सुंदर पक्षी अपनी मम्मा को साथ लेकर गुड़िया को देखने उड़ता है। रास्ते में जाते हुए सुंदर पक्षी की मम्मा एक दुकान पर रुकती है। बेटा, वो अमीर चिड़िया है। अगर गरीब होती तो हम खाली हाथ भी चले जाते, लेकिन अब तो हम मिठाई लेकर जाएंगे। सुंदर पक्षी की मम्मा दुकान से मिठाई लेती है। सुंदर पक्षी खामोश था और थोड़ा परेशान भी। वो डरा हुआ था कि कहीं गुड़िया उसकी मम्मा को सच्ची बात ना बता दे। कुल्फी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी खाओ। बेटा, अभी और कितना आगे जाना है? मैं तो थक गई हूँ। कहाँ है उस चिड़िया का घर? मम्मा, वो रही, वो सामने वो चिड़िया ठेले पर बैठी कुल्फी खा रही है। चलो हम उसे वहां जाकर ही देख लेते हैं। सुंदर पक्षी अपनी मम्मा को लेकर कुल्फी के ठेले पर पहुंच जाता है। सुंदर पक्षी की मम्मा पहली ही नज़र में गुड़िया को पसंद कर लेती है, क्योंकि गुड़िया थी ही इतनी सुंदर। बेटी, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। क्या तुम यहाँ कुल्फी खाने आई थी? सुंदर पक्षी गुड़िया को बार बार इशारा कर रहा था और अपना सर हिला रहा था, लेकिन गुड़िया ने कभी झूठ नहीं बोला था। गुड़िया सुंदर पक्षी की मम्मा को सब कुछ सच सच बता देती है। नहीं माँ जी, मैं यहाँ कुल्फी खाने नहीं आई, बल्कि मैं तो जंगल में कुल्फियाँ बेचती हूँ। मैं अनाथ हूँ, मेरा जंगल में कोई भी नहीं। दिन रात काम करती हूँ, फिर कहीं जाकर मेरे घर का गुजारा होता है। बेटी, क्यों मजाक कर रही हो? मेरे बेटे ने तो मुझे बताया था कि आपका एक आमों का बाग भी है और सब्जियों का खेत भी। हाँ माँ, मैंने सच कहा था। वो सामने सामने वाला सब्जियों का खेत गुड़िया का ही है। माँ जी, आप मुझे पसंद करें या ना करें, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि झूठ पर बनाए गए रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। मेरा कुछ भी नहीं है। आमों का बाग क्या, मेरे पास तो एक आम भी नहीं है। और सब्जियों का खेत कहाँ से आएगा? मैं तो हर रोज़ की सब्जी दुकान से खरीद कर बनाती हूँ। बेटा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ, ये चिड़िया समझदार है, जिसे झूठ से नफरत है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? सुंदर पक्षी की मम्मा गुस्से में वहां से चली जाती है। गुड़िया, अगर ऐसे ही करना था तो आपने मुझसे प्यार किया ही क्यों था? देखें सुंदर पक्षी, मैंने अपनी मम्मा से यही सीखा है कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ का रास्ता हमेशा अंधेरे पर जाकर रुकता है और सच्चाई के रास्ते पर कहीं ना कहीं रोशनी मिल ही जाती है। सुंदर पक्षी गुड़िया से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे सुंदर पक्षी की मम्मा सुंदर पक्षी से कहती है, बेटा, जल्दी से मुझे मेरी बहू ला दो। मुझे वो चिड़िया बहुत पसंद आई जो झूठ नहीं बोलती, जिसने तुम्हारे कहने पर भी झूठ नहीं बोला और मुझे सच्ची बात बताई। क्या क्या माँ जी, कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। जल्दी से जाओ और मुझे मेरी बहू ला दो। फिर सुंदर पक्षी जाता है और गुड़िया से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
बच्चों, मैं घर की छत पर लगाने के लिए चिकनी मिट्टी लेने जा रही हूँ। मम्मा, मैं भी साथ जाऊं? अगर गुड़िया जाएगी तो मैं भी जाऊंगा। दोनों घर में ही रहेंगे। मुझे दूर वाली नदी पर जाना है, मैं अकेली ही जाऊंगी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर दूर वाली नदी पर चिकनी मिट्टी लेने जाती है। रानो चिड़िया रास्ता जानती थी, इसलिए वह शॉर्टकट रास्ते से उड़ती हुई जल्दी ही दूर वाली नदी पर पहुंच जाती है। नदी के पास बूढ़ी चिड़िया का घर था। रानो चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ से कहती है, माँ जी, मैं घर की छत पर लगाने के लिए चिकनी मिट्टी लेने आई हूँ। माँ जी, चिकनी मिट्टी कहाँ से मिलेगी? बेटी, वहाँ फूलों के पास की मिट्टी छत पर लगाने के लिए ठीक है। मैं भी अपनी घर की छत पर लगाने के लिए मिट्टी वहाँ से ही लेती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ जाती है और अपने घर की छत पर लगाने के लिए चिकनी मिट्टी इकट्ठी करने लगती है। रानो चिड़िया चिकनी मिट्टी लाकर अपने घर की छत पर लगाती है, जिससे उसके घर की छत बहुत मजबूत हो जाती है। छी छी, गंदी चिड़िया मिट्टी से खेल रही है, मिट्टी से अपने पंख गंदे कर रही है। कव्वे भैया, इस जंगल की हर चीज मिट्टी से ही निकलती है। मिट्टी ना होती तो हम भी ना होते। ये मिट्टी मेरे घर को मजबूत बनाएगी। देखना, जिस दिन बारिश आएगी तो मेरा घर सबसे सुरक्षित होगा। दूसरे दिन तोता और कबूतर भी रानो चिड़िया के पास आते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम भी आपके साथ जाएंगे चिकनी मिट्टी लेने। हमें डर है कि अगर तेज बारिश शुरू हो गई तो हमारे घर टूट जाएंगे। तोते भैया, बहुत अच्छा किया जो आप भी चले आए। हम सब दूर वाली नदी पर जाते हैं। मैं वहाँ से अपने लिए दाना इकट्ठा कर लूँगी और आप अपने लिए चिकनी मिट्टी ले लेना। रानो, मेरे घर की खिड़की भी टूटी हुई है, क्या मेरे घर की खिड़की भी चिकनी मिट्टी से ठीक हो सकती है? हाँ कबूतर भैया, एक बार आप मिट्टी ले आए, फिर शाम को मैं आपके घर की खिड़की भी मिट्टी लगाकर ठीक कर दूँगी। वो सब उड़ते हैं। रानो चिड़िया तोते और कबूतर को शॉर्टकट रास्ते से होती हुई दूर वाली नदी पर ले जाती है। रानो चिड़िया, आप अपना दाना इकट्ठा करें, जब तक हम चिकनी मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। पीछे से कालू कौवा तोते और कबूतर के पास आता है। तोते और कबूतर, तुम भी रानो चिड़िया की तरह मिट्टी से खेल रहे हो? क्या बच्चे हो तुम? पंख गंदे हो रहे हैं तुम्हारे। कौवे, ये चिकनी मिट्टी हमारे घर को मजबूत रखेगी। घर मजबूत होगा तो फिर ही हम बारिशों के मौसम का आनंद ले सकेंगे। मेरे पास सूखी लकड़ियाँ और कुछ पत्ते हैं, चले मैं आपको सूखी लकड़ियाँ और पत्ते देता हूँ, वो घर की छत पर लगा लेना। कौवे, तुम जाओ और हमें हमारा काम करने दो। क्यों हमारा समय बर्बाद कर रहे हो? कौवा वहाँ से चला जाता है। तोता और कबूतर मिट्टी इकट्ठी करने लगते हैं। सब पक्षी चिकनी मिट्टी लगाकर अपने अपने घरों की छतों को मजबूत बना लेते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कव्वे भैया, कल मुझे मैना मिली थी। मैना ने मुझे बताया है कि कुछ दिनों तक बरसात शुरू होने वाली है। आप भी अपने घर की छत को मिट्टी से मजबूत कर लें। मैं कौवा हूँ कौवा, मैंने सब सीख रखा है। मैंने इंसानों की तरह घर बनाया है। मैंने तो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगाकर और सूखे पत्ते रखे हुए हैं। मेरा घर सबसे मजबूत है। जब बारिश आएगी और तुम्हारा घर टूटेगा तो फिर मेरे पास मत आना, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। वही होता है, जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। तोता कबूतर और रानो चिड़िया अपने घरों में खुशी खुशी बैठे हुए थे, क्योंकि उनके घरों की छतें मजबूत थीं। लेकिन कौवे का घर टप टप कर रहा था। घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। कौवा किसी जगह बाल्टी रखता है, किसी जगह हंडिया, कहीं गिलास तो कहीं जग, लेकिन फिर भी घर में हर तरफ पानी भरता जा रहा था। रात हो जाती है। कालू कौवा अपना घोंसला उठाकर संदूक के ऊपर रख लेता है। अब ठीक है, यहाँ मैं सो सकूंगा। कौवा घोंसले में लेट जाता है। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कौवे का घोंसला पानी में डूब जाता है। उनके छत में एक बड़ा छेद हो गया था। कौवा सब कुछ छोड़कर घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कौवा रो रहा था और सोच रहा था कि अगर कल उसने चिड़िया की बात मानी होती और अपने घर को मजबूत बना लिया होता तो आज उसके साथ ये सब ना होता।
रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से कौवे को पेड़ पर बैठा हुआ देखकर वहाँ आती है। कौवे भैया चले मेरे साथ मेरे घर, मैं आपको यूं बारिश में मरता हुआ नहीं देख सकती। वो घर तो ठीक है मेरा, लेकिन छत टूट गई। तो फिर आप अपने घर ही चले जाएं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चिड़िया प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। फिर चिड़िया कौवे को अपने घर में ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।